हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? हाँ, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। उसका नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स और जिनका दूसरा नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये 12th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। और जैसा कि आप सब अपनी इंटर के बच्चे जितने भी हैं अपने 2023 में एग्ज़ाम देने की तैयारी में हैं, और इस टॉपिक को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो जस्ट लाइक ए रिवीजन, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो नई साल और आपके एग्ज़ाम की दोनों के लिए शुभकामनाओं के साथ मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ बिना कुछ देरी किए हुए। तो देखिए, जैसा इस पर लिखा है कि डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा इसको क्या क्या इसमें आपको हम देने जा रहे हैं। देखिए, एक तो हम यहाँ इसकी पहले डेफिनीशन बताएंगे, आपको डेफिनीशन आपको बताने जा रहे हैं। फिर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाओगे ये हम आपको बताएंगे, और इसकी प्रॉपर्टीज़, कोई से 5 इसके गुण लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि इन डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, ये चीज़ हम आज आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले, हाउ विल यू डिफाइन डी ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए बच्चा पार्टी, बहुत ही सरल तरह से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मार्केटिंग स्कीम होती है आजकल कि भाई 1 के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 3 फ्री, तो ऐसे ही आप बिना रटने के अंदाज में आप जब डी ब्लॉक एलिमेंट को डिफाइन करोगे तो आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन को पहले अपने मेमोरी में रिकॉल कीजिए और आप इस तरह से बताइए। देखिए कि जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के एस ऑर्बिटल में एंटर करेंगे तो उन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट कह देंगे। ऐसे ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के पी ऑर्बिटल में एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, तो उसे हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानेंगे। ऐसे ही डी ब्लॉक की बात आ रही है कि व्हेन बैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन द डी ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टीमेट सेल, मतलब बाह्यतम कोश के डी ऑर्बिटल में जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जाते हैं, भरे जाते हैं, तो उन्हें हम डी ब्लॉक। तो रटना नहीं है, बस केवल इतना ध्यान रखना है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के आउटर मोस्ट सेल में कहाँ फिल हो रहे हैं, तो वो तो पहले ही दिया है। जब आपसे कहा जा रहा है एस ब्लॉक, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जा रहे हैं। जब आपसे कहा जाए पी ब्लॉक को डिफाइन कीजिए, तो आप कहोगे कि जब संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के पी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, तो 1 के साथ 3 फ्री हो गई ना। तो आप सबसे पहले डेफिनेशन को इस तरह से देखिए, लिखेंगे। डेफिनेशन इसकी हो जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा मैं अभी आपको, कि देखिए, व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इन द डी ऑर्बिटल, मैंने भी कहा था कि देखिए अब डी ब्लॉक की बात हो रही है, तो डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट सेल। अब पेनल्टीमेट सेल का मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा। पेनल्टीमेट सेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या इन्हीं को हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखिए, पेनल्टीमेट वर्ड एक आया, ये पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट का मतलब होता है सबसे लास्ट से पहले वाला, यानी सेकंड लास्ट, उसके लिए वर्ड आता है पेनल्टीमेट सेल। तो इसी को आपने क्या हिंदी में कैसे कहोगे कि बेतत्व जिनके बाह्यतम कोश के डी ऑर्बिटल में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन
धीरे धीरे प्रवेश करते हैं या भरे जाते हैं, प्रवेश करते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, इन्हीं को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये इसकी एक तरह से डेफिनेशन हो गई। अब इसी में एक बात आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे ध्यान रखना है कि व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए, अगर आपसे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाए एक नंबर में, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये वो सब मैं टिप्स पॉइंट देने जा रहा हूँ आपको जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सामान्य यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये याद रखना है आपको, n-1 D1 to 10 n-2। देखिए सबसे बाहर क्या है, s, तो नंबर ऑफ सेल हो सकता है ये, और D में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे, और n-1 यानी सबसे बाहर से पहले वाली सेल की बात हो रही है। तो ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो आप इसकी डेफिनेशन समझ गए बिल्कुल। s ब्लॉक की डेफिनेशन, जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के s ऑर्बिटल में जाते हैं, p ब्लॉक में p ऑर्बिटल में जाएंगे बाह्यतम कोश में। तो इस तरह से मैंने कहा कि एक तरह से डेफिनेशन जो है वो मार्केटिंग स्कीम की तरह है, एक के साथ आपको p और d और f की भी समझ में आ गई होंगी। तो ये बात हो गई डेफिनेशन की। अब मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हैं कहाँ, और आपको फिर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताना है। देखिए, इसे रफ कर रहा हूँ मैं, और इसमें आपको याद करने की थोड़ी बहुत ज़रूर प्रॉब्लम आएगी कि भाई डी ब्लॉक को हम इन एलिमेंट्स को याद कैसे करें। अब याद करने के लिए भी मैंने आपको एक छोटा सा फंडा तैयार किया है, उम्मीद है आपको साथ साथ ही याद हो जाएगा, खेल खेल में ही याद हो जाएगा। इनको मैं रफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं 1 बाय 1 यही आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए बच्चा पार्टी, पीरियड टेबल को मैं एक सैंपल के रूप में अगर आपसे कहूं, देखिए ये हमारा डी ब्लॉक का सैंपल है, ये डी ब्लॉक, इधर क्या है P और इधर S और इधर है आपका ये D। तो D में देखिए ये मैंने डिवाइड कर दिया 1 2 3 4, ये 3D सीरीज, 4D 5D एंड 6D, ये 4 ब्लॉक में डिवाइड है। और अगर इनको ग्रुप वाइज कहेंगे आप, तो देखिए जो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ P ब्लॉक 3rd 4th 5th ईयर तक, और इधर S ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड है, तो जो S ब्लॉक के फर्स्ट और सेकंड वर्ग हैं, ग्रुप हैं, वो तो यहाँ आ जाएंगे, फर्स्ट B और सेकंड B। बाद बाकी इधर वाले इधर आ जाएंगे, इधर वाले इधर। डिफरेंस क्या होगा कि ये P और S को हम फर्स्ट A और सेकंड A के रूप में कहेंगे, इधर भी A है और बीच में ये D है वो BB, वो BB नहीं, ये वाले B, सब ग्रुप B। फिर आप BB का मतलब कुछ और लगाएं, देखिए 3rd B, 4th B, 5th B, 6th B एंड 7th B। अब इसमें एक एर्थ है, क्योंकि एर्थ को आपको पता होगा कि एक अकेला ऐसा ग्रुप है, कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि ये सब ग्रुप इसके कितने 3, तो इसमें यहाँ समझ लें 3 1 2 3, बाद बाकी 3rd A 3rd B, 4th A 4th B। जो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं, वो वाला ग्रुप जो एर्थ है वो 1 2 3 सब ग्रुप में डिवाइड है। तो अभी इसको ना करके अब देखिए ये ओवरऑल सब के सब क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब यहाँ पर मैं आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूँ। पहले ये संक्रमण तत्व, ये कि डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमण तत्व क्यों कहा। तो पहले आप थोड़ा सा ये देखिएगा कि पी ब्लॉक राइट साइड में है और एस ब्लॉक इधर है, तो एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी और पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी दोनों की जब प्रॉपर्टी मिक्स हो जाएंगी वो प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं। तो
अगर आपसे ये पूछा जाए कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो आप ये पॉइंट जरूर याद रखिए कि देखिए इन एलिमेंट्स के पास एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बात, और ये S और P ब्लॉक की मिक्स्ड प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसलिए क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब होता है एक तरह से मिक्सचर, संक्रमण, ठीक, तो उसे हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रूप में कि ये S और P ब्लॉक दोनों की मिश्रित प्रॉपर्टीज़ को, मिक्स्ड प्रॉपर्टी को शो करते हैं, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं और ये इन दोनों के बीच में रखे गए हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये इन एलिमेंट को हम आपको ये 3D सीरीज़ के बेस पर समझाएंगे। ऐसा नहीं आपसे कहा जाए कि 4D, 5D, 6D। तो 3D आपको याद करने का मैं एक छोटा सा फंडा आपको लेकर आया हूँ और आपके साथ मैं खेलता हूँ कौन बनेगा करोड़पति। खेलना पसंद करेंगे आप लोग? अगर हाँ तो ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन बिल्कुल केबीसी के अंदाज में सुनिएगा। जैसे मैंने आपसे बहुत कम समय लेते हुए आपको समझाऊंगा कि जैसे मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बच्चों आपके घर में वैसी टीवी है, तो आप कहोगे सर कैसी? मैं कहूँगा देखो ऐसी। कैसी? ऐसी टीवी। तो कैसी टीवी? ऐसी टीवी। अब ऐसी टीवी के साथ हम अपने दर्शकों को बता दें भाई कि जिसके पास ऐसी टीवी होगी उसके साथ VCR फ्री। तो पहले टीवी के साथ ये CR, VCR उसी में अटैच है कि अलग से कैसेट लगाते थे और मूवी देख लेते थे। अब तो आप लोगों ने, कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि VCR आता है। तो ऐसी टीवी VCR। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा केबीसी के लिए कि ऐसी टीवी VCR किसके पास होते हैं? मैन के पास या किसी एलिफेंट के पास? ये ऑप्शन में है। तो आप कहोगे सर जी मैन के पास होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आंसर हो गया आपकी साइड से सही आंसर। ऐसी टीवी VCR किसके पास है? मैन के पास। अच्छा खेल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 रुपए के लिए। हाँ केबीसी थोड़ा सस्ता हो गया। तो ऐसी टीवी VCR जो मैन के पास है वो किस चीज़ का बना है? ऑप्शन में है आयरन का, नंबर 2 डस्ट का, नंबर 3 पानी का। तो आंसर होगा, मैं समझता हूं कि आपका आंसर होगा आयरन का। तो भाई बिल्कुल सही जवाब है, डस्ट का नहीं बना है, न पानी का बना है। तो ऐसी टीवी VCR जो मैन के पास है वो किस चीज़ का बना है? आयरन का बना। अब अगर यही डस्ट का बना होता, मान लो क्रिकेट मैच आ रहा है और मैं क्लास लेते समय टीवी पास में रखा है, मैं देख रहा हूँ, तो अगर उसमें मेरी कोनी लग जाए और डस्ट का बना है तो वो टूट जाएगा। लेकिन अगर आयरन का बना है तो उसमें कितनी कोनी लग जाए नहीं टूटेगा। तो ये कोनी वर्ड क्यों आया? देखिए कोनी, अगर आयरन का बना है तो कितनी इसमें कोनी मारिए नहीं टूटेगा। बस एक बात और ध्यान रखनी है आपको आज कि जाने से पहले आप नमस्ते की जगह कहोगे सर सी यू। कब? जाने से पहले, ये सी यू। तो अब हमारा ये पूरा केबीसी क्या आया कि आपके पास वैसी टीवी है, कैसी? ऐसी टीवी। टीवी के साथ VCR फ्री। किसके पास? मैन के पास। किसकी बनी है? आयरन की। डस्ट की बनी होती टूट जाती, इसलिए इसमें कितनी कोनी मारी है नहीं टूटेगा। और जाने से पहले सी यू। अब बच्चा पार्टी आप कहोगे सर हमें इसके एटॉमिक नंबर नहीं पता है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में हमें दिक्कत आएगी। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। ये एक्सेप्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 नंबर के लिए। तो देखिए पहले एटॉमिक नंबर आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको 21 से नंबर स्टार्ट करना है। अब आपको 21 से नंबर भी याद नहीं है तो भाई मुश्किल होगा, वो तो याद कर लो है। 21 से 30 तक गिनती देखिए, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। देख रहे हो ना, बीच में हिंदी, इंग्लिश, तो आपको ये याद हो जाएगी। तो अगर आपने ये याद कर लिया
कि ऐसी टीवी BCR मैन के पास आयरन की बनी है, कोनी मारो और CU कह के जाने दो 21 से 30। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनमें से किसी का भी आ जाए, आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। चैलेंज कर रहा हूं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलत नहीं होगा। अब ध्यान क्या रखना है, देखिए मैं 21 का पहले बना रहा हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो थोड़ा फिर देखिए, पहले बनाया, फिर 2 और 3 के साथ 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हमारा 18 का हो गया। देखिए 2 और 2 4 और 6 10 2 12 6 18 18 हो गया। ये हमें ये 18 का इतना सबका बनाना ही बनाना है, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना है। इतना बताओ आप सब लोग कर लोगे? उम्मीद है सब लोग कर लेंगे 18 का। अब 18 किसका होता है? AR का, AR का, तो इसलिए बुक में भी दे रखा होता है, यहाँ AR लिख दिया जाता है। तो आप इसे प्रैक्टिस के लिए बना लीजिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और ये बिल्कुल 21 से 21 से 30 तक आपको किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना है, चाहे किसी का भी आए, इतना तो बना ही लेंगे। अब देखिए इसमें ट्रिक कहाँ से आएगी, रूल्स के हिसाब से बनाओगे फिर तो आपको काउंट करके ध्यान रखना होगा। मैंने आपको इजी करने के लिए एटॉमिक नंबर लर्न करा दिए, आपको एलिमेंट के सिंबल याद करा दिए। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन भी आपको देखो ऐसे याद कराता हूँ। देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे बच्चा पार्टी, केवल आप सबके आगे 3D लिख दो, कुछ नहीं करना है। 3D 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 3D, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम उम्मीद है नहीं होगी, क्योंकि 18 वर्ड आपको याद रखना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आप देखिए इसके बाहर, सबसे बाहर जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन अभी बताया था उसमें NS2 था, तो सबके बाहर आप लिख देंगे 4s2 4s2, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जिन लोगों ने थोड़ा कर रखा होगा उनके दिमाग में एक हलचल आ रही होगी, स्टार्ट हो गई होगी, सर आप जो है ये क्रोमियम और कॉपर में तो सर नहीं होता है। वो अपने दिमाग की हलचल अभी अपने पास रखें। ट्रिक देखिए, हमने क्या किया, 18 का सबका बना दिया। अगर 21 से 30 तक आता है तब के लिए ट्रिक है ये। और फिर हमने क्या लिख दिया, 3D 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 3D। ओके, अब 4s2 सबके बाहर लिख दिया। अब मान लिया आपसे एग्ज़ाम में, ठीक है, अपने आप क्वेश्चन करो अपने आप से कि भाई मुझे 23 का अगर आ जाए तो कैसे लिखना है। तो आप देखिए मैजिक इसका क्या है, 23 नंबर कौन सा है, 23। तो राइट साइड में कौन सा नंबर है, 3, ये नंबर लिख दो आप इसमें, बाद बाकी ये ऐसा ही बन गया। अब आप कहोगे सर क्या केवल 23 में ऐसा करेंगे? नहीं, आपकी साइड से मैंने क्वेश्चन कर दिया, सर 25 का बताओ। 25 आप बताइए, राइट साइड में नंबर 5, मैजिक यहाँ 5 कर दो। सर 8 का बताइए, 8 यहाँ 8 कर दो। और ऐसे नहीं तो 1 से स्टार्ट करो, देखो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ भी देखो 6 7, यहाँ 7, ऐसे ही 9 और 10 हो गया सिंपल। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना तो सभी याद कर सकते हैं। अब देखिए आपके मन की हलचल मैं आपको बताऊं कहाँ से शुरू हो रही होगी। आप कह रहे होगे सर हमने तो CR का यहाँ 3D 5 पढ़ा है और कॉपर का 3D 10 पढ़ा है। बस बिल्कुल आपका सोचना सही है। अब देखिए जो 3D 4 है तो अपनी ट्रिक के हिसाब से यहाँ देखिए 4, यहाँ भी 4, यहाँ 9, यहाँ भी 9। अब इसका जो राइट कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा कि 3D 4 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके पास चला जाएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा अब 3D 5 4s1। और ऐसे ही कॉपर के केस में एक इलेक्ट्रॉन 4s से यहाँ आ जाएगा
और ये हो जाएगा 3D10 4s1। तो आपने देखा बच्चा पार्टी कि 4s2 सभी में होगा, केवल क्रोमियम के केस में 4s1 और कॉपर के केस में 4s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 3D में शिफ्ट हो गया। अब ये अलग से क्वेश्चन बनता है कि क्रोमियम और कॉपर के केस में 3D4 के स्थान पर 3D5 और 3D9 के स्थान पर 3D10 क्यों हो जाता है। तो इसमें देखिए आप अलग से इसका आंसर दोगे कि वी नो दैट हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, क्योंकि डी में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 10। अब 10 का आधा 5 तो ठीक वैसे ही अगर आपको ध्यान रहे, देखिए यहाँ 9 वाला केस क्या है, देखिए ये ठीक वैसे ही जैसे क्रिकेट में कोई प्लेयर जो है 99 पे खेल रहा हो, तो एक रन वो कैसे ही एनी हाउ अपने आसपास से कहीं पैर पे भी लग गया भाग जाएगा, तो अपना D10 पूरा कर लेगा, सेंचुरी पूरा कर लेगा। ऐसे ही यहाँ पर हाफ सेंचुरी के रूप में 3D4 के पास 3D5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और 4s में 1 रह जाएगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ट्रिक से, रूल से कैसे भी याद रख सकते हैं। और ये ट्रिक याद रखिए, जो नंबर राइट साइड में लिखा है वही डी में फिल कर दीजिएगा, बाहर तो 4s2 लिखना ही लिखना है। केवल क्रोमियम और कॉपर में ध्यान रखना है कि 4 की जगह 5 हो जाएगा और 9 की जगह 10। क्लियर? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में नहीं जा रहे हैं, केवल प्रॉपर्टी लिखने को आती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आप देखिए 5 प्रॉपर्टी अगर आपको लिखना है एग्जाम में, तो सिंपल सी पहले देखिए, दीज एलिमेंट्स शोज वेरिएबल वैलेंसी। मतलब क्या हुआ कि ये तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, परिवर्ती संयोजकता शो करते हैं, दर्शाते हैं। ऐसे ही दूसरा पॉइंट हो जाएगा, दे शोज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, मतलब ये भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। तो विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आप लिख दोगे, अनुचुंबकीय गुण। अनुचुंबकीय गुण इंग्लिश में क्या लिखोगे? दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक इन नेचर, मैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब आप देखो यहाँ पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होता है, मैं आपको ऐसे ही क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, दोज एलिमेंट्स हैविंग वन एंड मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे तत्व जिनके पास एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो चौथा है उत्प्रेरक गुण। उत्प्रेरक गुण मतलब क्या है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, दीज एलिमेंट शोज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। मतलब आपने देखिए हाई स्कूल से ये बच्चों जाना होगा कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आपने देखी होगी N2 + 3H2 = 2NH3। तो इस अमोनिया में क्या है, ऊपर एरो पर लिखा होता है Fe। ये Fe ये क्या है? उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक, कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट आर दो सब्सटेंसेस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया की गति को चेंज कर देता है, अलग अलग बताओगे नहीं, बढ़ा देता है, घटा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, केवल इतना बोलोगे चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसे हम कहेंगे कैटालिस्ट। ठीक, ये पॉइंट हो गया।
और एक पॉइंट और आप लिख दोगे कि रंगीन आयन व यौगिक बनाते हैं, रंगीन आयन व यौगिक बनाते हैं। तो रंगीन आयन व यौगिक का मतलब क्या है? कलर्ड आयन एंड कंपाउंड। अब देखो इस कलर्ड आयन और कंपाउंड का रिलेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, इस पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी से, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी से, क्योंकि वही एलिमेंट्स रंगीन आयन और यौगिक बनाते हैं जिनके पास एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप इससे याद रखोगे कि जो पैरामैग्नेटिक होगा वो रंगीन आयन बनाएगा और जो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा वो रंगीन आयन इसमें नहीं बनाएगा। अब हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि डी ब्लॉक एलिमेंट में जो मैंने बताया था कि लास्ट वाले देखिए जिंक, कैडमियम और मरकरी, यही लिख देता हूँ, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये हमारे सेकंड बी जो डी ब्लॉक के लास्ट एलिमेंट हैं। तो इन सबके पास 3D10, ये जिंक के पास, ये तो 4D है, 5D है, ये अलग है, ठीक है। मतलब क्या है कि 3D 4D 5D सभी के पास जब D में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में हैं। तो ये सब कैसे होंगे? कलरलेस। और अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक की जगह इन्हें कहेंगे डाईमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। तो केवल बहुत ही कम एलिमेंट जो लास्ट ग्रुप वाले हैं दे आर डाईमैग्नेटिक, बाद बाकी सभी एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक बिकॉज दे हैव वन एंड मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये 5 प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेरिएबल वैलेंसी। अधिकतर एलिमेंट्स में क्या होता है? वैलेंसी फिक्स होती है, लेकिन ये एलिमेंट्स अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दे शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट भी अलग अलग इनकी यही होती है। एक क्वेश्चन यहाँ भी बच्चा पार्टी आ जाता है कि जो मैंने आपको ACTV BCR और जो मैन के पास मैन MN, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि MN जो है वो सबसे ज़्यादा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, याद रखना ये बात। और डिटेल में मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में आपको बताऊंगा इसकी डिटेल। क्यों? क्योंकि जब आप कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो इसके D में 3D5, थोड़ा सा बता देता हूँ, 3D5 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन ही हो गया अनपेयर्ड और 2 इलेक्ट्रॉन 4s में। तो देखिए जब ये 2 इलेक्ट्रॉन शो करेगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 3 यूज करेगा तो +3, ऐसे ही +4 +5 +6 +7। तो देखिए 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 इसके पास होते हैं, तो इसलिए ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 शो करता है। तो कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो MN के अलावा कोई से भी 3 एलिमेंट और दे दिए जाते हैं। तो इनकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी तो केवल 5 प्रॉपर्टी आपको उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। वेरिएबल वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, पैरामैग्नेटिक नेचर एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टी, और रंगीन आयन और यौगिक का बनाना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको फिर एक बार न्यू ईयर की और एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। आप अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपनी डिमांड मेरे तक भेजते रहिए। थैंक यू।